हाय एवरीवन, मेरा नाम बसंत है और आपको मेरा चैनल सिविल एक्सपीरियंस में आपको स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे फुटिंग बीम का रड कैसे डालते हैं। हेलो फ्रेंड, फुटिंग बीम बांधने के पहले बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा बीम सबसे पहले किस डायरेक्शन में होना चाहिए, जो कि मेन बीम होता है। तो फ्रेंड्स, फुटिंग बीम में मेन बीम होता है लंबा डायरेक्शन में। सबसे पहले लंबा डायरेक्शन में सबसे पहले मेन बीम को डाला जाता है। जैसे आपको पता है कि फुटिंग बीम का जो एरिया होता है दो डायरेक्शन में फैला हुआ होता है, एक शॉर्ट डायरेक्शन और दूसरा लॉन्ग डायरेक्शन में। तो सबसे पहले मेन बीम जो है सो लंबा डायरेक्शन में पहले डालना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड बीम जो आएगा शॉर्ट डायरेक्शन में होता है, जो कि मेन बीम के अंदर रहता है, ठीक है। इतना ध्यान देना है। और जब प्लेसिंग करते हैं तो फुटिंग बीम में 50 mm कवर दिया जाता है। तो 50 mm कवर के हिसाब से आपको प्रॉपर जगह में मार्किंग के साथ आपको उसको प्लेस करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप कलम खड़ा करने के बारे आता है। तो जहाँ जहाँ भी कलम का लेआउट होता है, लेआउट ड्राइंग को सबसे पहले फॉलो करना है। उसको फॉलो करते हुए आपको प्रॉपर जगह में बीम के ऊपर जो है से एक रिंग को प्लेस करना पड़ता है, ठीक है। रिंग को जैसे प्लेस करते हैं फिक्स जगह में, और उसके बाद एक नीचे भी मतलब बटन में भी एक रिंग को प्लेस करना पड़ता है, और साहुल के हिसाब से, ताकि जब वर्टिकल हम खड़ा करेंगे तो आपको स्ट्रेट में होना चाहिए, मतलब साहुल में खड़ा होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर कलम खड़ा करने टाइप अगर लापरवाह करते हैं तो आपको आने वाला टाइम में अगले टाइम में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसलिए आपको रिंग को प्रॉपर जगह में प्लेस करना है। टॉप और बटन मतलब दो ठो रिंग को प्लेसिंग करना है। उसके हिसाब से आपको साहुल से भी चेक करना है। उसके हिसाब से वर्टिकल को खड़ा करना है। जब वर्टिकल को जब खड़ा करेंगे तो जब वो कंप्लीट हो जाने के बाद उसमें जो है तो आपको प्रॉपर सपोर्ट के साथ खड़ा करना पड़ता है, ठीक है। और बीम के अंदर 3-4 रिंग भी डाला जाता है फ्रेंड, इस चीज़ को भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। जब इतना कंप्लीट हो जाने के बाद उसमें जितने मतलब सारे कलम खड़ा हो जाते हैं, उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा बार भी बीम में डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जब काम करते हैं स्लैब बीम में, तो उसमें एक्स्ट्रा बार डालते हैं। जैसे कंटिन्यूस सपोर्ट होता है, कंटिन्यू एक्स्ट्रा टॉप होता है, बटम का एक्स्ट्रा बार होता है, यानी जिसको बटम कटलमेंट बार भी बोलते हैं। तो देखिए, ऊपर जैसे हम लोग ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो काम करते हैं ना, बीम में जो एक्स्ट्रा बार डालते हैं उसका जो भी रूल रेगुलेशन होता है, जो बेसिक कैलकुलेशन होता है, ठीक उसका उल्टा फुटिंग बीम में होता है, ठीक है। टॉप में डालते हैं सरिया को तो उसको बटम में डालना है, और जो बटम में हम लोग जो डालते हैं बटम कटलमेंट बार को, उसको ऊपर में डालना होता है फुटिंग बीम में। ये चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। मेन समझने वाले यही बात है। मतलब बेसिक कैलकुलेशन सेम ही है, सिर्फ मतलब जगह मतलब चेंज हो जाता है एक्स्ट्रा बार का, ठीक है। तो इतना समझ गए। तो फ्रेंड्स, इतना जब कंप्लीट हो जाने के बाद क्या करना पड़ता है कि आपको राफ्ट स्लैब आता है, उसका भी मेन बार जो होता है सबसे पहले लंबा डायरेक्शन में डाला जाता है, ठीक है। लंबा डायरेक्शन में सबसे पहले डाला जाता है, उसके बाद शॉर्ट डायरेक्शन जो है उसका सेकेंड बार आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इतना कंप्लीट करने के बाद आपको उसमें डबल मेट के लिए चेयर बनाना होता है। तो चेयर डालेंगे, चेयर डालने के बाद उसमें आपको टॉप जाली करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सेम टू सेम होता है, ऊपर का हिस्सा भी नीचे है और कोई फ़र्क नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा तो एक लाइक कर दीजिए प्लीज़, और साथ साथ कमेंट भी करिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको सहयोग और सपोर्ट से मुझे एक्साइटमेंट मिले, और ताकि मैं आपकी कृपा से मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने की मतलब मुझे खुशी मिले, हौसला मिले और मोटिवेशन मिले, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।